नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। रिश्ते उन मोतियों की तरह होते हैं, अगर गिर जाएं और आप उन्हें झुककर भी उठा लें तो आप फायदे में रहेंगे। हम सबको अपने पेरेंट्स से, भगवान से कभी कभी बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं, पर कभी कभी वो शिकायतें रियल नहीं होती। अगर हम उन्हें ध्यान से बैठकर सोचें तो उनका सॉल्यूशन उन्हीं में छिपा होता है। एक बार क्या होता है कि एक उद्योगपति का एक बेटा होता है। वो पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वो अपने कॉलेज में सबसे टॉप बच्चा था। तो वो अपने पापा से कहता है कि पापा, आप मुझे प्रॉमिस करो कि अगर मैं अपने कॉलेज को टॉप करता हूँ, फर्स्ट आता हूँ, तो आप मुझे मेरी मनपसंद की गाड़ी दोगे। उसके पापा ने कहा ठीक है बेटा, आप करके दिखाओ, हम आपको देंगे। तो अपने उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा फर्स्ट आ जाता है और अपने पापा से डिमांड करता है गाड़ी की। तो उसके पापा, जब उसका रिजल्ट आता है तो वो कॉलेज से फ़ोन करके कहता है कि पापा मैं फर्स्ट आ गया। तो उसके पापा कहते ठीक है बेटा, आप घर आओ, आपको आपका इनाम मिल जाएगा। वो घर आता है तो उसके पापा उसे एक लिफाफा पकड़ाते हैं। तो वो बच्चा सोचता है कि वो जैसे ही उस लिफाफे को थोड़ा सा खोल के देखता है तो उसमें उसे सोने के पात्र में लिपटी हुई एक रामायण की बुक दिखाई देती है। वो देखकर चुपचाप बिना अपने पापा को कुछ भी बोले अपने रूम में चला जाता है। तो वहाँ जाके उस रामायण को वो फिर से देखता है और कहता है कि मेरे पापा ने मुझसे प्रॉमिस करा था कि वो मुझे गाड़ी देंगे, लेकिन उन्होंने तो गाड़ी देने की बजाय मुझे एक रामायण की बुक दे दी। ये बड़ा गलत करा, वो अपनी प्रॉमिस से हट गए। तो ये चीज़ कह के वो बच्चा वहाँ से, वो उस दिन डिसाइड करता है कि जब तक मैं पैसे वाला ना बन जाऊं और एक बहुत बड़ा आदमी ना बन जाऊं तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगा। और वो बिना बताए उस लिफाफे को उसी रूम में डाल के चला गया। अब वो बच्चा इंटेलिजेंट था, पढ़ने में होशियार था, तो वो उसने बहुत अच्छी इनकम करी, जॉब मिल गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो एक दिन उसे अचानक याद आया कि यार, मैं पीछे इतना कुछ छोड़ के आया हूँ, एक बार देख के तो आऊँ कि मेरे मम्मी पापा की क्या हालत है। उनका मैं इकलौता बच्चा था। अब वो जब वापस आता है ना दोस्तों, तो जो उसके पापा के ड्राइवर नौकर थे वो उसे सामने ही, उसके घर के सामने मिलते हैं। वो उससे हाथ जोड़कर कहते हैं कि अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, आपके पापा आपके नाम अपनी पूरी संपत्ति छोड़ के गए हैं। अभी 12 दिन पहले ही आपके पापा का देहांत हो गया। वो हमेशा आपको फ़ोन लगाते, कोशिश करते, लेकिन आप उन्हें कहीं मिले ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो हमसे कह के गए हैं कि अगर कभी वो वापस आए तो मेरी सारी संपत्ति उसे दे देना। तो वो बहुत तेज़ रोने लगा, अंदर गया अपने पापा की फ़ोटो के पास, फिर रोया। अंदर उसी रूम में गया अपने पापा के में, तो उसे वही लिफाफा जिसे वो छोड़ के गया था वो मिला। उसने फिर से इस लिफाफे को खोल कर देखा और उसमें जो रामायण की बुक थी उसमें एक लेटर रखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि बेटा, मैं तुम्हें एक इंसान और सक्सेसफुल इंसान बनाने के साथ साथ एक संस्कारी बेटा भी बनाना चाहता हूँ। तभी मैंने तुम्हें रामायण दी है। और तभी उस रामायण की बुक से एक चाबी निकल के गिरती है कि बेटा ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, खूब कमाओ, तरक्की करो। उस गाड़ी की चाबी जब वो बेटा देखता है तो उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है और उसे अपने ऊपर इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि काश मैं टाइम से अपने माँ बाप की बात को समझ पाता। दोस्तों, यही चीज़ ना आजकल हर घर में है। या तो पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं या बच्चे पेरेंट्स को। मैक्सिमम 99% केस में बच्चे गलत होते हैं कई बार, क्योंकि माँ बाप तो भगवान का रूप है, वो गलत हो ही नहीं सकते। ऐसा हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि एक जो माँ बाप है ना, वो अपनी ज़िंदगी में उसने मजबूरी से चाहे कुछ भी गलत काम करे हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि ये गलत काम मेरे बच्चे करें। तो अगर कोई भी इस दुनिया में विश्वास करने लायक है ना, तो वो आपके मम्मी पापा हैं। तो उनकी बातों को ध्यान से सोचा करो। दूसरी बात, भगवान पे ट्रस्ट रखो। भगवान जो भी करता है सही गलत उसे एक्सेप्ट करो और भगवान को थैंक यू बोलो। तो लाइफ में अपने माँ बाप के प्रति एग्रेसिव हो या कुछ भी हो, तो एक बार सिचुएशन को बैठ के ध्यान से सोचो और सॉल्व करो। तो माँ बाप ना वो मोती हैं, अगर इनको झुककर भी उठा लिया जाए ना तो भी गलत नहीं होता। आप फायदे में रहेंगे। ऑल द बेस्ट।